हेलो दोस्तों, तो आज हम जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2019 में जितने भी जीडी में क्वेश्चन आए हैं, आज हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मुकदमों के बारे में सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव भारत सरकार के 2017 से 18 के आर्थिक सर्वेक्षण के भीतर इंगित किया गया है? तो मुकदमों की विचारधारीणता का कम करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं तो भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ते परिणाम था। तो एक था, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। 2017 के मलयालम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो केपी रामानुन्नी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए देश गुणवत्ता का प्रतीक है। तो ISI। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री। किस क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं? तो वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यंत्र जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है तो एमीटर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 10 भाषाएं शामिल है कि? तो 22 भाषाएं शामिल है। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की चट्टानें हैं, तो एक प्रकार की अग्नेय चट्टानें हैं। स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्रकृति क्या है? तो अम्लीय। कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल है? तो कार्बन। भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे राज्य बनने के लिए देश हैं, राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं, प्रांत हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन के हालिया कार्यकाल की अवधि क्या थी? 2014 से 2015। और डीसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो गोतीपुआ। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2018 का खिताब किस महिला वर्ग ने जीता था? तो नाओमी ओसाका ने जीता था। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डैश की दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड क्लाइव की दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या डैश होती है, तो कितनी होती है? तो 22 होती है। खुद किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं? तो जीवित जीव एवं भौतिक कारक होते हैं। 2016 के ओलंपिक खेलों में 100 मीटर स्प्रिंग गोल्ड स्पर्धा की प्रतिस्पर्धा किसने जीती? तो उसेन बोल्ट ने जीती थी। सभी सजीव जीवों को व्हिटकर 1969 द्वारा की प्रभाव प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूह डैश में वर्गीकृत किया जाता है, तो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं डैश को छोड़कर सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक डैश कहलाता है? तो वोल्ट मीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुमहाल किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाए जाते हैं? तो गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित शैवाल के हरित होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल है। 2016 के ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ स्प्रिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एलेन थॉम्पस ने जीता। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश से खुदाई करने पर सामने आए, तो मोहनजोदड़ो सामने है। गुजराती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? तो उर्मी देसाई हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 महिला एकल प्रतिस्पर्धा विजेता कौन थी? तो कैरोलिन वोजनियाकी। यथा फरवरी 2019 को भारत में ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चों का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां X का परिणाम क्या है? तो लड़की है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो क्लोरीन। सुगम कर सुगम कर डैश से संबंधित है, तो आयकर से संबंधित है। सरकार की प्रणाली विधेयिका के दो अलग अलग विधानसभाओं मंडलों या सदनों में विभाजित करती है, तो द्विसदनीय। निम्नीकरण माने जाने वाला पदार्थ है, तो जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। भारत के दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थ की प्रकृति डैश होती है? क्षारकीय।
स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो सीवी रमन को दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई तो इंदिरा गांधी। लोकतंत्र के तो लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को डैश की चाहत करने का अधिकार है तो निवारण। रनम्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से संबंधित है। कोई सत्याग्रह ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है तो अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है तो पाला घाट में स्थित है। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? तो शिक्षा। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है तो एक सामान्य बाजार बन गया है। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 200 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? तो चेंग लॉन्ग ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं तो जैविक और अजैविक घटक। घुमरा लोक नृत्यों का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से संबंधित है। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से एक राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। रेल बजट केंद्रीय बजट का एक भाग है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो रोजर फेडरर ने जीता था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में हुई थी। बंगाल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? तो अफसर अहमद है। बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? तो अफसर अहमद है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकल झील है। ये छिमीदार या फलीदार पौधे डैश की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं तो राइजोबियम की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो प्रस्तुरीकरण का। किसी सफेद कपड़े में लगी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है क्षारकीय। निम्नलिखित में से कौन एकांतर चट्टान नहीं है? तो चूना पत्थर। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की शैली है। चीन के ग्वांगझू में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 में पीवी सिंधु ने जापान की डैश को हराया था नोजोम ओकुहारा को हराया। ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। भारत के सुपर प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था? तो अकबर ने दिया था। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते? तो एथलेटिक्स एथलेटिक्स। ताली डैश के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो राजस्थान। 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियाई खेलों के भारत की ओर से सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ चौधरी का संबंध किन प्रतिस्पर्धा से है? तो निशानेबाजी से है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी
हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो न्यूटन ने जीता। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो तारों का टिमटिमाना या बाकी सब है। आकाश का नीला होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, गहरे समुद्र का जल का रंग लाल, ये सब क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। निम्न में से किसमें चार कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो मगरमच्छ में। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होता है, हाइड्रोजनियम आयन उत्पन्न होते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो मोरमुगाओ। रॉयल एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड बेंटिक ने किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम साल डैश से लागू किया था? तो 2005 में लागू किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम साल डैश में से लागू किया था? तो 2005 से लागू किया था। निम्न में से किसी को अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो कच्चा माल। नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो जीव विज्ञान में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 से 13 में शिक्षा पर खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डैश था? तो 3.1% था। दो निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया। तो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो मक्का। से कौन सी निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो कौन सा रबी फसल नहीं है? मक्का जो है रबी फसल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो कानून और व्यवस्था। डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है? तो प्लेटलेट्स। डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है? प्लेटलेट्स। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जैसी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो चीन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो चीन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सैंपल सर्विस संगठन। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी माना जाता है? तो अंबर का किला। निम्न में से किस देश की सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है? तो श्रीलंका। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड डैश में स्थित है? तो कहाँ में स्थित है? तो गाजियाबाद में स्थित है। दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश में शुरू की गई? तो लंदन में शुरू की गई थी। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसके पास है? तो मैग्नस कार्लसन के पास है। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो जौ। 22 दिसंबर को निम्न से कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था? तो दिसंबर 1931 में हुआ था। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? तो क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। भारतीय संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। निम्न से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो घास, चूहा, सांप और बाज। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता नृत्य कौन सा है? तो धुनाची। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता नृत्य है कौन सा किया जाता है? तो धुनाची किया जाता है। अनुच्छेद 21 से डैश संबंधित है? तो क्या 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अंडे के सिर अंडे के सिरके के विलियन को में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे का आवरण घूम जाएगा। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। यह था नवंबर 2018। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप डैश स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाजी है? तो 6। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 थी। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन था। मयूर नृत्य या पिकाको डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है?
तो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रिअक संधि का निर्माण करता है? तो दिफू दर्रा। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रिअक संधि का निर्माण करता है? तो दिफू दर्रा। गोइटर गंडमाला डैश की बीमारी है? तो थायराइड। गोइटर गंडमाला डैश की बीमारी है? तो थायराइड, थायराइड ग्रंथि। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। वायु की पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग है। लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो क्रिस्टलीय मेटाफॉर्मिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था तो अगस्त 1920। अगस्त 1920। निम्न में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? तो ब्राजील। निम्न में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? तो ब्राजील। निम्न में से क्या धारा की इक्विटी में कमी प्रतिशत दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? तो ब्राजील। निम्न में से क्या धारा की इक्विटी में कमी का प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है? तो डिबेंचर का निवारण। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? तो बाइबिल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है? तो समता। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो कोलन कहा जाता था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो होमी भाभा को। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। निम्न से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ओडिशा। जठरस डैश द्वारा पेट में स्रावित होता है? पार्श्विक कोशिकाओं। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन निम्न में से कौन सा है? तो नहरें। डैश का स्तर छोटी उंगलियों की तरह बहिर्गत बाहर से भाग से ढका है जिसे विली कहा जाता है। छोटी आंत। 2017 में राजनीति में महिलाओं मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम सरकारी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारत को डैश स्थिति का स्थान दिया गया था 148वां। जाकिर हुसैन निम्न से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला। इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? घूमर। लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है? तो लुप्त प्राय प्रजातियों का। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों की सतह परत हटाकर बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर तरल और विरल डिजाइन के फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है? फुलकारी कहलाती है। इनमें से कौन से साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? नारंगी। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का है। 2018 में कोरिया में वर्ल्ड मार्शल आर्ट यूनियन द्वारा आयोजित जूनियर विश्व स्क्वेयर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता था? सानिया पिल्ले ने जीता था। लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की जाती हैं? तो महिलाओं के लिए की जाती हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। तो समवर्ती सूची। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत। इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मछली पकड़ना। मछली पकड़ना। बंगाल में लिखा गया वो पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन था? तो अंगुरिया विनिमय। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं? तो कृषि से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं? तो कृषि से जुड़े हुए हैं।
हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने डैश को लोकप्रिय बनाया। तो शहनाई को। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? गाय। भारतीय दर्शन के 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? वेदांत है। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है? पाचक कक्ष है। एक परिसंपत्ति जिसे ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है, ऋण का चुकौती गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो संपार्श्विक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक? ओडिशा। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांग की थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1999। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वामित्व निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बैंकिंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्राचीन रूप क्या है? तो ध्रुपद। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में प्रस्तावना में शामिल नहीं है? धर्म। उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? लक्ष्मी लाकड़ा। चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी है? लैटेराइट मिट्टी। चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? मिजोरम। कौन सा आधारित संकेतन घर पर तैयार किया जा सकता है? चुकंदर का रस। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तरबूज। रक्त का कौन सा भाग घटक रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? प्लेटलेट। बैंक डैश जमा राशि बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करते हैं? जमा राशियाँ। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। भारत को बनाता है, सार्वभौमिक बनाता है। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स। केरल में व्यापारी के स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? पुर्तगाली व्यापारी। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। सत्यजीत रे निम्न से किससे जुड़े थे? तो फिल्म निर्देशन से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1928 में हुआ था। भारत एक किस प्रकार का परिसंघ जिस में कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है? तो एकजुट रखना। केसर सागा है। तिब्बती महाकाव्य। कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था? तो बीबी का मकबरा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंपास का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में डैश राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा सेवा योजना शुरू की। झारखंड कहाँ में शुरू की थी? तो झारखंड में। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनिस हैं। भारत के किन मामलों में मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया? तो रेशमी और सूती माल। राष्ट्रीयकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। सौर सेल के निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई है, वह क्या कहलाती है? तो टोंगिया कृषि कहलाती है। सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म को उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आइजैक न्यूटन था। माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो अरुणिमा सिन्हा थी। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र की
गतिविधि से संबंध होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, यंग इंडिया। कौन सी गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो ओजोन करती है, ओजोन। एक भिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों को के किसी भी वर्ग को डैश करने का अधिकार, सुरक्षित रखने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी हुई मार्शल आर्ट इकाई के रूप है? सिलंबन। कपास पैदा करने के लिए किस आदर्श मिट्टी है? तो काली मिट्टी। भारत के दक्षिण भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है? तिल की जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? जस्ता जम जाता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? जस्ता। कौन सी संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। कौन से संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में डैश की गई थी? तो कहाँ में की गई थी? देहरादून में की गई थी। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। फिल्म भुवन सोम किसने निर्देशित की थी? तो मृणाल सेन ने की थी। फिल्म भुवन सोम किसने निर्देशित की थी? मृणाल सेन ने की थी। इन माई मदर्स हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सारिका नागमा के द्वारा लिखी गई थी। 2018 में किसे ऑर्डर ऑफ ए ब्रिटिश एम्पायर के कमांडर के पद से सम्मानित किया गया था? नितिन साहनी को किया था। नितिन साहनी को देश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारतीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। तो रिट या परमादेश। किस कार्य के को यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? तो कुंभ मेला को। निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? धमसा। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। तो विजयालय। औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कौम नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? द मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। सीमेंस किसकी इकाई है? विद्युत चालकत्व की। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो जीनत आमान बनी। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सैडल पीक। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? तो रोज मेटल। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? तो रोज मेटल। शक्ति पी प्रवाह आई और प्रतिरोध आर के बीच क्या संबंध है? पी बराबर आई स्क्वायर आर। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कौन सा अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वर्णाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है? जर्मनी में पाई जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 से 2018 में दर्शाया गया है कि FY18 के लिए उद्योग वृद्धि दर डैश से रहने की संभावना 4.40%। 2018 से 19 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया था? तो 1950 रुपये प्रति क्विंटल 1950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमहौरा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय
विजय प्राप्त हुई? तो मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। टिबिया किसका भाग है? तो पैर का भाग है। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो भाग 15 मई 2018 में लुधियाना का डैश अंडर 23 श्रेणी में फाइड विश्व अमेचर व्यावसायिक चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बना। तो अरविंद प्रीत भारतीय रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विधान चंद्र रॉय 2018 से 19 में प्रो कबड्डी लीग फाइनल में कौन सी टीम विजेता रही? तो बंगलुरु बुल्स। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाते हैं किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? तो थी निम्न से कौन से महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो लेजिम। निम्न से कौन से महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो लेजिम। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम को में डैश रिपोर्ट के सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया है? तो मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 10 करोड़ आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा का मूल्य वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन में से किस बात का पता चलता है? तो लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और इनमें जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में राष्ट्रीय स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का समता किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाली पहली भारतीय, नाम बताइए? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाली पहले भारतीय का नाम बताइए? दादा भाई नौरोजी। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2017 से 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितनी बताई गई थी? 6.75%। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म दिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन थी? अमर जीवन। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन थी? अमर जीवन। किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है? तो हर्बल इन द गुआवा ऑर्चर्ड। किस देसाई का किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम की एक युवा की कहानी है? तो हलबलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। निम्न से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है? माचा। केंद्रीय बजट 2018 में कहा खाद्य प्रसंस्करण के लिए कितनी राशि आवंटित की, जो कि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग दोगुनी थी? तो 1400 करोड़। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? कोलकाता। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? कोलकाता। 2018 में सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने पांचवें स्थान पर आने के लिए 4 से 1 किस देश को हराया? आयरलैंड को हराया था। आयरलैंड को। सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं? घातक गीतों से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो चाल्कोसाइट। में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो चाल्कोसाइट। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को 1529 में घाघरा के युद्ध में 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को हराया था।
महमूद लोदी किसे हराया था? महमूद लोदी को हराया था। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? CH3CN। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो CH3CN। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? CH3CN। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा। धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किसने किया? चंद्रगुप्त। धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त ने की थी। धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 2018 का US ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। निम्न से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? माही। निम्न से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? माही। जबरा किसका भाग है? खोपड़ी का। जबरा किसका भाग है? खोपड़ी का। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। कनाडा। गरारी नृत्य की शैली किस राज्य से में लोकप्रिय है? तो पुदुचेरी। गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? पुदुचेरी। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य के किस राजा द्वारा स्थापित किया गया है? तो हरिहर। हरिहर हर प्रथम कौन से पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के स्थित है? तो ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। निम्न से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी है? तो भीम। निम्न से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी है? भीम। एम द्रव्यमान आर त्रिज्या एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व घूर्ण कितना होगा? तो 2mr²/5। 2mr²/5। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो मंगल और बृहस्पति। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो मंगल और बृहस्पति। उपसर्ग डैश 10 के अपवर्तक के बराबर है? तो एक्सा। एक्सा। उपसर्ग डैश 10 के अपवर्तक के बराबर है? तो एक्सा। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड। 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो US डॉलर 393.29 बिलियन। 393.29 बिलियन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए? तो देविका रानी। देविका रानी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोवालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन था? तो अरुणा आसिफ। आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? तो लीड क्रमांक 82 पर। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए? तो रीता फारिया। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था भारत के सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? तो 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सी मिश्र धातु में लीड और टीन होते हैं? सोल्डर। कौन सी मिश्र धातु में लीड और टीन होते हैं? तो सोल्डर। 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? झेलम। 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो झेलम। ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल खिताब जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया था? तो पाकिस्तान। ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया था? तो पाकिस्तान। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? कदम्ब। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? तो क्या हुआ था? कदम्ब। 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक
निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। कौन सी मांसपेशियों कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? मेसेटर। लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ का शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो पुलिकाली। पुलिकाली। 2018 से 2019 के लिए मुरवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? मरुआ का 2018 के लिए मरुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? 2897 रुपये। 2897 रुपये प्रति क्विंटल। 2897 रुपये प्रति क्विंटल है। केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाली ऋण राशि कितनी बढ़ाई गई? तो 75,000 करोड़ बढ़ाई गई। 75,000 करोड़। करनाल का युद्ध 1739 भारतीय बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को। करनाल का युद्ध 1739 में करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। करनाल का युद्ध 1739 भारतीय बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को। करनाल का युद्ध भारतीय बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? मुगल शासक मोहम्मद शाह को। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? पोपीर। निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? पोपीर। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता? भारत। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता? भारत। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि। आर त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श वेग भी कैसे गतिमान एवं द्रव्यमान के एक निकाय वृत्ताकार गतिविधि के लिए निम्नलिखित में अभी केंद्रीय बल एफ की आवश्यकता है? तो mv²/r। केंद्रीय बजट 2018 ने कितनी राशि के साथ कृषि के लिए ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा की? 500 करोड़। 500 रुपये करोड़। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसएसआर। निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? रॉयट एट मिस्री मंडी। निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? रॉयट एट मिस्री मंडी। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं? सत्येंद्र नाथ टैगोर। हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी? तो उदयन। हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी? तो कौन था? उदयन था। हम्यूरस किस अंक का भाग है? बाह। हम्यूरस किस अंक का भाग है? तो बाह। उस इकाई का नाम बताइए जो ईंधन का उष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उष्मीय कैलोरी मान व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल। कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है? तो जबलपुर। कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है? तो जबलपुर। कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? तो जबलपुर स्थित है। जबलपुर। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 से 18 में FY18 में कृषि वृद्धि दर कितनी होने की संभावना बताई गई थी? तो 2.10%। 2.10% बताई गई थी। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत कराने और लक्षित था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ में इसे जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो निकोल फारिया। 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ में इसे जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो निकोल फारिया। संकर किस्म के ज्वार के लिए 2018 से 19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी निर्धारित की गई थी? तो 2430 रुपये प्रति क्विंटल। संकर किस्म की ज्वार के लिए 2018 से 19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया था? 2430 रुपये प्रति क्विंटल।
हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? शनि, सैटर्न। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? शनि, सैटर्न। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग 3। नागरिकों के मूल अधिकार नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग 3। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? न्यू मूर द्वीप। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? तो न्यू म्यूर द्वीप। 2018 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता? तो राफेल नडाल। 2018 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता था? राफेल नडाल। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और उन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन थे? धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कोडावा के द्वारा मनाया जाता है। कोडावा। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? कोठावा। कोडावा। कोडावा क्या? कोडावा। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत के नाम बताइए। खुबाक एसेई। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताया। क्या है? तो एसेई। खुबाक एसेई। क्या है? खुबाक एसेई। खुबाक एसेई। वह डैश डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। तो रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी में मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1661 में हुई थी। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1671 में हुई थी। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है तो वायरस के कारण डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है तो वायरस के कारण होती है। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? 2017 से 2018 में। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया? तो 2017 से 2018 में। असम में पारंपरिक घरों को रिस्टल पर क्यों बनाया जाता है? असम में पारंपरिक घरों को सिस्टल पर क्यों बनाया जाता है? बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा। असम में पारंपरिक घरों को स्टीलट पर क्यों बनाया जाता है? असम में पारंपरिक घरों को स्टीलट पर क्यों बनाया जाता है? बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। राजबाड़ी का खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नागालैंड। राजबाड़ी का खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नागालैंड। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गर्म और नम। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो केरातिन। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते? तो जैक्स कैलिस। मार्शल आर्ट थॉन्ग टा किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? तो मणिपुर। मार्शल आर्ट थॉन्ग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। मार्शल आर्ट डम्बे किस द्वीप से संबंधित है? तो अफ्रीका। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो अफ्रीका से संबंधित है। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किन्वन प्रक्रिया से किया जाता है। भारत के किस राज्य में भगोरिया हॉट उत्पादन मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्पादन
उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो खुशवंत सिंह। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया? 1994 में पारित किया। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलाने की तुलना में घने जंगलों से की ढकी क्यों है? अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानें पूर्वी मानसून की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? अधिक वर्षा होती है। भारत में एकल नागरिकता को अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। लोकप्रिय नृत्य विदेशी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो अगम सूत्र कहा जाता है। अगम सूत्र। निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया के सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और पाकिस्तान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? मोरारजी देसाई। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? मोरारजी देसाई। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो रूस। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा एक नहीं था? तो क्या कौन नहीं था? तो रूस नहीं था। रूस। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो एस भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो एस भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? कराधान और सरकारी खर्च से। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? वेब मिलर। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? वेब मिलर। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए किस बफर स्टॉक बनाया गया? उस दाम को डैशो कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जारी मूल्य कहते हैं। पारंपरिक त्योहार पावल कूट भारत के किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। पारंपरिक त्योहार पावल कूट भारत के किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है? कंगारू। निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है? कंगारू। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? काराकोरम। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? काराकोरम। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान से पर छत्रपति का खिताब सम्मानित किया गया था? तो रायगढ़। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राणा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब सम्मानित किया था? तो रायगढ़। उस उपकरण का नाम बताया जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है? तो बैटरी। उस उपकरण के नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करती है? बैटरी। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? यूनाइटेड किंगडम। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र की संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? यूनाइटेड किंगडम। लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है कि जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। राजनीति असमानता का विचार। तो राजनीति समानता विचार लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणा में से एक सही है जिसे लोकतंत्र सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। राजनीतिक असमानता का विचार।
या तो सतह सतह या सतह के नीचे पानी के छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ड्रॉप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। लोक नृत्य घुमरा किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। लोक नृत्य घुमरा किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा उड़ीसा। गति का कौन सा नियम? गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक प्रकाश दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। 2015 में निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? तो साइना नेहवाल। 2015 में निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं? तो कौन है? साइना नेहवाल। 2015 में निम्नलिखित कौन सा बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? साइना नेहवाल। जनवरी 2019 तक सार्क के महासचिव कौन है? तो अजमत हुसैन बीसियाल। जनवरी 2019 तक सार्क के महासचिव कौन है? तो अजमत हुसैन बीसियाल। किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC। किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाली की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कर्णाली। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कर्णाली। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कर्णाली। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कर्णाली। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट साबिन। 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ था? तो उरुग्वे राउंड। 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ था? तो उरुग्वे राउंड में हुआ था। ड्रीजल डैश का उदाहरण है तो अवक्षेपण। ड्रीजल डैश से उदाहरण है तो अवक्षेपण। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में सर्वाधिक पदक जीता है? माइकल फेल्प्स। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट लागू हुआ? 2007। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट लागू हुआ? 2007 में लागू हुआ। 2007। The movement of a horse down carriage in an example of which principle of फिजिक्स के लेखक कौन है? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन किसका है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मछली में मौजूद राइजोबियम राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। फैसल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक थ्योरी गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक लेखक कौन है? जॉन मैंडर्ड कीन्स। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो डुंगरीला। दुनिया के किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? डुंगरीला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 2013। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिराक्ष
इंडिका इंडिका किस सदाबहार पेड़ के का वनस्पतिक नाम है? तो नीम। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजादी राक्षटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? नीम। नीम। थेयम में निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य का नाम है? थेयम। थेयम निम्नलिखित थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो केरल। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो केरल का है। 7वीं शताब्दी में के प्रारंभ प्रारंभ के साथ थानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? तो हर्षवर्धन हुआ था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? हर्षवर्धन हुआ था। 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसार विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 115 है। फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था? 115वां था। 115 था। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समतापमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समतापमंडल में पाई जाती है। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्राथमिक। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम तो उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप प्राथमिक। 2018 को प्राथमिक देश सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी। 2018 के प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी। 2018 को भारतीय 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बीजिंग। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बीजिंग करेगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो अवधी भाषा में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में। दिए गए विकल्प में कौन सी एक सुअर से बीमारी फैलती है? तो स्वाइन फ्लू। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम में। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो असम में। विच फेमस इंडिया पर्सनालिटी इज द बेस्ट फाउंडर ऑफ पानी फाउंडेशन के लेखक कौन है? आमिर खान। विच फेमस इंडियन पर्सनालिटी इज द फाउंडर ऑफ पानी फाउंडेशन के लेखक कौन है? आमिर खान। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित किस लेखक द्वारा लिखा गया था? ट्विंकल खन्ना। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित किस लेखक द्वारा लिखा गया? ट्विंकल खन्ना। जनवरी 2019 तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 448। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या कितने? 448। दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 को पारित किया गया? तो 1986। दिए गए किस वर्ष उपभोक्ता अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 पारित किया गया? तो 1986 को। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुदुचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुदुचेरी थी। पुदुचेरी। हरेली निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। हरेली तो निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक कौन है? तो राहुल भाटिया। राहुल भाटिया। इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक कौन है? तो राहुल भाटिया। इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक कौन है? तो राहुल भाटिया। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 1658 को आया था। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो
1658 को आया था। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति के अनुसरण करने की कोशिश की? तो विस्तारवादी की है। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति अनुसरण करने की कोशिश की? तो विस्तारवादी का। मछली के समूह क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। मछली समूह क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? 241 मील। अजमेर में उस महोत्सव किस सूफी संप्रदाय के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? किसी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र। खो खो का रन एंड टच की खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र में। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र में। खो खो का रन एंड टच किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तब महाराष्ट्र में हुआ था शुरू। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? 1601 में। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? 1601 में बनाया था। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन रहता है? तो विटामिन बी 12। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी इंफोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? तो एन आर नारायण मूर्ति भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के प्रसिद्ध संस्थापक और सेवानिवृत्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 को अपनाया गया था। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 को अपनाया गया था। शीशो सीसा भारत भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सीसा भारत किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो भौतिकी का सीसा भौतिकी किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो बल का। सीसा भौतिकी किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो बल का। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में किस संस्थान का निर्माण किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में किस संस्थान का निर्माण किया है? ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में किस संस्थान का एक निर्माण किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। निम्नलिखित में कौन सी छूत की बीमारी है? तो क्षय। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? तो क्षय। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। जीवित जड़ सेतु भारत किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति की दृश्य है? जीवित जड़ सेतु भारत किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति की दृश्य है? तो मेघालय। जीवित जड़ धरती किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति दृश्य? तो मेघालय। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहा जाता है? तो बफर स्टॉक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा? विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई। खेल में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गांधी। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 सम्मानित किया था? तो गोपाल कृष्ण गांधी। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? आयरलैंड से। महिला विजेताओं को दिए जाने वाले फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला विजेताओं को दिए जाने वाले फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। हमारी आंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया का कौन सा हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में
किस भारतीय तीरंदाजी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? दीपिका को 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय तीरंदाजी ने महिलाओं की व्यक्ति रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दीपिका कुमारी। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौध और जानवरों विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वातावरण में पाई जाती है। औद्योगिक स्थापना में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक किस पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। विश्व में किस देश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रूस की। विश्व के देश साक्षरता दर सबसे अधिक है तो रूस की। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? डैन्यूब। निम्न कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो डैन्यूब। लिखित में से कौन सा जानवर बिल मांद में रहता है? तो खरगोश। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में। 1965 में भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 2018 में। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया था? तो 2018 पारित किया गया था। 2018 पारित किया गया था। किस वर्ष किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल किया? मोरारजी देसाई। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई। किस भारतीय भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? मोरारजी देसाई। यदि किसी देश की बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? बढ़ता कर्ज। नोंगकर में नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो मेघालय। नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो मेघालय का। मेघालय। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया है? तो लाहौर। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया है जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था? लाहौर। दिसंबर 1929 दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया है जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो लाहौर। मजमू बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो दादा सुको। मजमू बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो दादा सुको। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। नॉर्वे की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? आदिल हुसैन। नॉर्वे की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले भारतीय अभिनेता कौन है? तो आदिल हुसैन। नॉर्वे के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो आदिल हुसैन। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मरियप्पन थांगावेलु। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मरियप्पन थांगावेलु। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विदिशा। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विदिशा। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विदिशा में स्थित। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विदिशा में स्थित है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान
कपिल वस्तु के शासक कौन है? शाक्य। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो शाक्य थे। बगुरुम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बोरो। बागुरुम्बा भारत किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बोरो। बागुरुम्बा भारत किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो बोरो। बागुरुम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो किस जनजाति का नृत्य है? तो बोरो का नृत्य है। कचरे को एक अस्थायी संग्रहण लेने स्थान जगह ले जाने से फैलने वाली बीमारी से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे का पृथक्करण करने के लिए किस सफाई की व्यवस्था का आवश्यक है? तो भू भराव। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित संविधान से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अवधारणा निम्नलिखित संविधान से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीबी लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार। नृत्य शैली डोलू कुनिया कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली डोलू कुनीथा नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक संत है। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक संत। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? तो बॉबी जिंदल। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? तो बॉबी जिंदल। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग का है। भारतीय मौसम विभाग एमडी ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जलस्तर में वृद्धि के आकलन के लिए नामक एक नई तकनीक विकसित की है। तो क्या विकसित किया? प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो पिरीनी पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो पिरीनी पर्वत। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ में स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अब एक पुरातत्व स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है? जर्मन। 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है? जर्मनी में। 2018 तक किस राष्ट्र में 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है? जर्मनी में। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाले देश कौन सा? इंग्लैंड और वेल्स। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया? 1995। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया? 1995 में। 1995 शुरू किया गया। 1995 में भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। 1995 में भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 2010। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो 2010 में। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो 2010 में। भारत ने किस वर्ष में मंडल खेलों की मेजबानी की? 2010 में। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो 2010 में। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तमिल। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तमिल। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया? तमिल में। तमिल लोकप्रिय त्योहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा। लोकप्रिय त्योहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गोवा। लोकप्रिय त्योहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा।
निम्नलिखित में कौन सा मांसाहारी पादप है? तो विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप शास्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग के नियंत्रण करने वाले अर्थशास्त्र करने वाले शास्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1959। 1959 शास्त्र शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शास्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1959। 1959 में किया था, किस वर्ष पारित किया था? 1959। 1959 में पारित किया था, किस वर्ष पारित किया था? 1959 में। इनमें से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता था? तो सोनम वांगचुक। निम्नलिखित में किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता 2018 जीता? तो सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। इनमें से किसे 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड EXB के लिए नामित किया गया? तो JS राजपूत। निम्नलिखित में से किसे 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए नामित किया गया? तो JS राजपूत। JS राजपूत दो निम्नलिखित किसे 2018 में भारत सरकार यूनेस्को के लिए कार्यकारी बोर्ड EXB के लिए नामित किया गया? किसे किया था? तो JS राजपूत। JS राजपूत को नामित किया था। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों को के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1950 भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया? किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ये मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति ही कहा जाता है। यह मंदिर जिसे दक्षिणा मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? वडोदरा। वडोदरा। यह मंदिर जिसे दक्षिणा मूर्ति मंदिर भी यम मंदिर जिसे दक्षिणा मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? वडोदरा। यम मंदिर जिसे दक्षिणा मूर्ति भी कहा जाता है, मंदिर से दक्षिणा मूर्ति भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? वडोदरा। वडोदरा। वडोदरा में स्थित है। LED का पूर्ण रूप LED का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारक को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। LED लाइट एमिटिंग डायोड। फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर। फ्लोटिंग फुमदिश। फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मणिपुर। फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मणिपुर में पाए जाते हैं। फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मणिपुर में। फ्लोटिंग फोम डिश भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मणिपुर में पाया जाता है। फ्लोटिंग फोम डिश भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मणिपुर में पाए जाते हैं। संविधान के 8वें अनुसूची संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अद्यतन में सूची भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान 8वें अनुसूची संविधान के 92वां अधिनियम 2003 द्वारा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? थैंक यू दोस्तों। वीडियो में अगर कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करना, सॉरी। थैंक्स, धन्यवाद।